फेक रश, स्प्रिंट जिगजैग, फ्री लुक रोटेशन एंड ऐसे टोटल 6 मूवमेंट ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको सीखने के बाद आप लोग नॉर्मल प्लेयर को तो गोली मारो, खतरनाक से खतरनाक प्रो प्लेयर्स को भी आप लोग इजीली हरा सकते हो। एंड ये मोबाइल, पीसी, टेबलेट, पोटैटो, कैलकुलेटर सारे डिवाइसेस के लिए है। तो ऐसे कमेंट मुझे नहीं चाहिए कि बकर भाई क्या ये मेरे डिवाइस में वर्क करेगा या नहीं। एंड ऑल्सो इन मूवमेंट ट्रिक्स को करने के लिए कोई हाई सेंसी की जरूरत नहीं है, इन नॉर्मल सेंसी से भी इजीली हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल दोस्तों। स्टार्टिंग विद नंबर 1 रिवर्स रश, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया था, इन 6 ट्रिक्स में से 2 ऐसे ट्रिक है जो कि मैंने रिसेंटली अभी ब्राजीलियन मोबाइल प्लेयर से सीखे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मतलब मैं इतना श्योर हूं ना कि 90% से भी ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा। इनफैक्ट मेरे गिलमेट्स को भी मैंने ये नहीं बताया, वो भी ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे क्या हो बकर भाई, हमसे भी छुपा रहे हो। खैर, आते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक की तरफ, रिवर्स रश। नाउ इस ट्रिक को मैंने टॉप पे इसलिए रखा क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, काफी इजी भी है बट बहुत मजे का काम करता है। देखो नाम से ही सिंपल है, रिवर्स रश, यानी रश करके हमने वापस आना है। अब ऐसा क्यों करना है? देखो नॉर्मली जब हम फाइट कर रहे होते हैं कोई भी कवर से नहीं निकलता, हर एक कवर में चुप के बैठा रहता है। कवर से कब हम निकलते हैं? जब सामने एनिमी हमारे ऊपर रश कर रहा होता है, स्पेशली जब सीधा सीधा आ रहा होता है। इस ट्रिक का बेसिकली यही कमाल है, आपने एनिमी की तरफ स्ट्रेट भागना है, एकदम से क्विक रोटेशन लेके वापस अपने कवर में आ जाना है। सामने एनिमी को ऐसे लगे कि रश हो रहा है, वो कवर से निकल के गोलियां चलाएगा, उसकी सारी गोलियां मिस हो जाएगी। यहाँ से बूम, हम हीरो स्टाइल में एंट्री लेके सारे हेडशॉट मार के उसका काम तमाम कर देंगे। और यह बॉडी शॉट से भी हम लोग मार सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, खैर होता है अगर हेडशॉट नहीं लग रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बगर भाई ये ट्रिक तो हमें कुछ खास नहीं लगा, तो ट्रस्ट मी गाइस, इसके लुक पे मत जाओ। मैं सालों से कॉम्पिटिटिव खतरनाक मैचेस खेल रहा हूँ, टूर्नामेंट मैचेस खेल रहा हूँ, एंड अभी तक आज तक ये ट्रिक मैंने सामने प्रो प्लेयर्स को यूज करते हुए भी देखा है, एंड मैं खुद भी यूज करता हूँ। मैंने भी इस ट्रिक को यूज करके काफी एनिमी को मारा है। एंड अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मैं खुद भी इस ट्रिक का शिकार हो चुका हूँ। मतलब सामने एनिमी ने ये ट्रिक यूज किया है एंड मैं इससे मर चुका हूँ। ये इतना इफेक्टिव ट्रिक है ना, ये बहुत ईजी है, सिर्फ इसका टाइमिंग आपने मैनेज करनी है। स्प्रिंट करके आपने कवर से निकलना है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपने क्राउच करके आपने स्क्रीन को या माउस को रोटेट करना है, वापस अपने कवर में आ जाना है, एंड फिर जॉयस्टिक का यूज करके आप कवर से निकलो, फायर करो। आप देखो कि एनिमी आपके सामने ऐसे सीधा खड़ा होगा जैसे कि भाई वो कोई नूबड़ा हो। इतना ये मजे गए अगर आप क्विकली करोगे। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स ये होती है कि आप बहुत ज्यादा आगे स्प्रिंट मार देते हो, इससे सामने एनिमी को काफी टाइम मिल जाता है। आप रोटेशन से पहले ही वो आपको हेडशॉट मार चुका होगा। तो आपने स्प्रिंट बहुत ही कम मारना है, जितना कम हो सके बस स्प्रिंट मारो, बैठो, स्क्रीन को घुमाओ एंड वापस अपने कवर में आओ। एंड उसके बाद ये आप जॉयस्टिक का यूज करके गोलियां चलाओ, या आप लोग जॉयस्टिक एंड जंप मार के भी गोलियां चला सकते हो। एक और गलती भी आप कर सकते हो, वो मुझसे भी कभी कभार हो जाती है, वो ये कि अगर आप सही से रोटेशन नहीं लोगे तो जिस कवर में आप जाने की कोशिश करोगे आप पहुंच नहीं पाओगे, आप लिटरली उस कवर के साथ अटैच हो जाओगे, एंड ऐसे सिचुएशन पे अक्सर आपको डैमेज पड़ सकता है। एंड इसका सोल्यूशन सिंपल है, बस आपने जरा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सही से प्रॉपर्ली अपने कवर पे जाओ। अच्छा, ये तो हुई तब की बात जब हमारा इरादा ना हो रश का, ना सिर्फ ट्रिक करने के लिए, एनिमी को शो करने के लिए सिर्फ हम ऐसा दिखाते हैं कि रश कर रहे हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। बट कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें वाकई में रश करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सामने एनिमी रिवाइव दे रहा हो तब हमें रश करना होता है, या सामने एनिमी की एचपी बहुत कम हो एंड वो कवर में हो तब भी हमें रश करना होता है, या सबसे बड़ी मजबूरी पीछे जोन आ रहा हो या पीछे कोई दूसरा स्क्वाड हो एंड हमारे पास ग्लू वॉल नहीं हो तब भी हमें रश करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ट्रिक नंबर 2 है फेक रश। ये बेइंतहा सिंपल है, बस इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। सिंपल आपको करना ये कि जहां पे आपका एनिमी कवर में खड़ा हो उसके स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल उसके सामने आपने स्प्रिंट मारना है। जैसे ही 2-3 कदम आप आगे बढ़ोगे, लेफ्ट या राइट, जहां पे आपको प्रॉपर कवर नजर आए आपने एकदम से मुड़ जाना है, स्क्रीन को रोटेट करना है। नाउ अगर टाइमिंग आपकी परफेक्ट हुई तो एनिमी कवर से निकलेगा, वो आप पे फायर स्ट्रेट लाइन में करेगा, लेकिन आप तो स्ट्रेट होगे नहीं। उसका एम जैसे ही मिस होगा या बॉडी पे आएगा, आपने एकदम से रोटेशन लेके उसको हेडशॉट या बॉडी शॉट से मार के खत्म कर देना है। इतना सिंपल है बट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। मैं कई बार इसको यूज कर चुका हूँ कॉम्पिटिटिव मैचेस में। नॉर्मल सीधा सीधा रश करने से तो 1000 गुना ये वाला ट्रिक बेहतर है, कभी ट्राई करना। इसमें प्रैक्टिस की इतनी खास जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ टाइमिंग की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा स्प्रिंट करोगे तो तब भी वो आपका बर्ता बना देगा, बहुत कम करोगे तो उसे एडवांस में पता लग जाएगा कि ये तो दूसरी जगह पे मुड़ रहा है। तो बिल्कुल 2-3 कदम यानी बीचों बीच आपने रोटेशन लेनी है एंड फिर एकदम से इस पे फायर कर देना है। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ, जो कि इन 6 ट्रिक्स में से सबसे इजी है, सबसे आसान तरीन ट्रिक है, बट इतना खतरनाक, इतना पावरफुल दिखता है ना सामने एनिमी को कि वो देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, ये सामने कैसा खेल रहा है। मैं आपको सबसे पहले ब्राजीलियन प्लेयर्स भी दिखाता हूँ एंड फिर अपना क्लिप भी दिखाता हूँ जब मैंने ये ट्रिक यूज किया है, साथ ही साथ मैं आपको समझाता भी हूँ कि ये कितना इजी है। तो ये जो पहला क्लिप है ना, 2 ब्राजीलियन सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर 2-9 और मार्शल, ये इनका है। ये देखो सामने जो एनिमी है उसको देखो वो कैसे हिल रहा है, मतलब बंदा हैरान और परेशान हो गया कि मैं मारूं तो इसको मारूं कैसे। एंड दूसरा ये वाला क्लिप जो है ये मेरे दोस्त का पीओवी है, सामने मैं हूँ, सामने उसके सामने मैं आ रहा हूँ, देखो मैं इसकी एम पे मैं आऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे हिल रहा हूँ। चेक दिस
आउट गाइस। क्लोज रेंज में ये मुझे मार नहीं पा रहा है, आराम से मैंने इसको हेड दे दिया। इसका नाम मैंने रखा है स्प्रिंट जिगजैग। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है। दो चीजें आपको करनी होगी। नंबर 1, आपको स्क्रीन ऐसे लेफ्ट राइट हिलाना होगा कॉन्स्टेंटली, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बट दूसरी चीज जो आपको ऐड करनी है इसमें वो स्विचिंग है। आपको स्विचिंग करके ऐसे लेफ्ट राइट हिलाना होगा। एंड एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आप बहुत जल्दी ऐसे ऐसे करोगे तो सामने एनिमी को आप स्ट्रेट ऐसे ऐसे दिखोगे, वो आराम से मार देगा। तो थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा मतलब कि मूव हो रहा हो, स्विचिंग भी हो रही हो। अब स्विचिंग क्यों करना है इसमें, तो इसमें बहुत कमाल का पॉइंट है। देखो, अगर मैं नॉर्मली ऐसा कर रहा हूं ना तो मेरा हेड पोजीशन देखो। अब जैसे ही मैं स्विचिंग करूंगा मेरा हेड नीचे हो जाएगा। तो सामने एनिमी जब ड्रैग करेगा, मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, उसका एम कॉन्स्टेंटली मेरे बॉडी पे जाएगा, वो मुझे हेड नहीं मार पाएगा। एकदम से फिर टा करके उसको हेड दे दो। अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। जो अभी मैंने आपको ये ब्राजीलियन वाला क्लिप दिखाया था ना 1v1 वाला, उसमें ये ट्रिक भी यूज हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ साल पहले एपिल अपाटो जो ब्राजीलियन यूट्यूबर है, उसने एक ट्रिक इन्वेंट किया था एपिल अपाटो मूवमेंट के नाम से। वो काफी एडवांस ट्रिक था, मतलब उसमें आपको ऐसे क्राउच करना था, फिर लेफ्ट को हो जाओ, स्प्रिंट करो, फिर क्राउच करो, फिर लेफ्ट राइट हो जाओ। मतलब पूरा एक एडवांस 3-4 बटन एक साथ प्रेस करने पड़ रहे थे, जो कि मतलब काफी मुश्किल थी। काफी प्रैक्टिस से वो तुम लोग सीख सकते हो। तो ये ट्रिक ऐसा समझ लो कि उसका एक आसान, एक इजीएस्ट वर्जन है, जो कि हम जैसे नूबड़े आसानी से कर सकते हैं, बट उससे अच्छा काम करता है आजकल मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैंने एपिल अपाटो मूवमेंट ट्राई किया है, मुझे अच्छा खासा डैमेज, अच्छा खासा हेडशॉट पड़ा है, क्योंकि उसमें काफी गलतियां होती है। बट ये वाला जो है इसमें इतनी गलतियां नहीं हो सकती। तो ये क्लिप आप लोग देख लो गौर से। ये इसमें जो ये कवर से निकल के वापस जल्दी आ जाता है, ये इसने ये वाला ट्रिक यूज किया है। एंड अगर मैं अपना क्लिप दिखा दूं तो ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ, ये भी मैं इसी ट्रिक का यूज करके कर रहा हूँ। रही बात इसका मेथड कि कैसे करना है, तो भाई घबराना नहीं है भाई, मतलब इजी है बट इतना भी इजी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा। बेसिकली आपको मतलब लेफ्ट या राइट दोनों में से जिस साइड पे आप लोग बाहर जाना चाहते हो, स्प्रिंट करना होगा। थोड़ा सा स्प्रिंट करने के बाद आपने जॉयस्टिक जो है राइट साइड की तरफ ऐसे होल्ड करना है एंड स्क्रीन को रोटेट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड पे स्प्रिंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंट करने के बाद मैं जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ होल्ड करूंगा, स्क्रीन को ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ पूरा घुमा के लेफ्ट साइड की तरफ फिर स्प्रिंट करूंगा, फिर दोबारा से मैं जॉयस्टिक पे होल्ड करूंगा एंड दोबारा स्क्रीन को राइट साइड की तरफ घुमा के दोबारा राइट आऊंगा। एंड ऐसे ही जॉयस्टिक को होल्ड करते वक्त स्क्रीन को लेफ्ट एंड राइट एंड स्प्रिंट करते हुए मैंने ऐसे लेफ्ट राइट मूवमेंट करना होगा। नाउ ये शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे कि अबू बकर भाई आपने तो कहा था इजी है, बट ट्रस्ट मी जब ट्राई करोगे ना आप तो इतना कुछ खास करना नहीं है। बस स्क्रीन को रोटेट करो, भागो, स्क्रीन को रोटेट करो, भागो। एंड ये जो जॉयस्टिक का पार्ट है ना, ये बस आप ऐसे समझ लो कि वो एपिल अपाटो मूवमेंट में क्राउच करके करना होता था। यहाँ पे जॉयस्टिक है जो कि काफी इजी होता है हम सबके लिए जॉयस्टिक होल्ड करना, तो बेइंतहा इजी है। 2-3 दफा आप ट्राई करोगे इजीली होगा। लेफ्ट एंड राइट आप आसानी से करोगे एंड सामने अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा, उसका एम आप पे नहीं जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि यार ये इजीएस्ट वर्जन ऑफ एपिल अपाटो मूवमेंट, या चलो यार एपिल अपाटो मूवमेंट फ्रॉम दराज ऐसा कह देते हैं। जोक्स को साइड पे करते हैं दोस्तों, ये वाला ट्रिक लाजमी सीखो क्योंकि ये काफी जगह पे यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको रिवर्स रश का कहा था, उसमें भी बाहर निकलने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो अगर आप स्प्रिंट सही से नहीं कर सकते। जो फेक रश का मैंने कहा था कि सीधा जाना है फिर मुड़ना है, उसमें भी मैंने ये ट्रिक यूज किया है, इससे भी काफी इजीली हो सकता है। वैसे ही एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए आप ये कर सकते हो, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये वन ऑफ द मेन मूवमेंट ट्रिक्स है प्रो प्लेयर्स का। अब चलते हैं लास्ट 2 ट्रिक की तरफ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ऐसे ट्रिक है कि मैंने ब्राजीलियन मोबाइल प्लेयर से सीखे एंड ब्रांड न्यू लेटेस्ट है भाई। मतलब अभी ये कम्युनिटी में इतने फेमस नहीं हुए, तो आप हो सकते हो उन पहले बंदों में से जो कि इस मूवमेंट ट्रिक को मास्टर कर लो। सो नंबर 5 पे आता है फ्री लुक रोटेशन। अब ये क्या भला है, वेल बताता हूँ, बट उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने हमारा फ्री फायर स्टोर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस हाँ, सिर्फ पाकिस्तान सर्वर के लिए ये है, बाकी सर्वर से अगर आप लोग देख रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग ज्वाइन ना करो, ओनली फॉर पाकिस्तान सर्वर। क्या भला है, नीचे लिंक आपको मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। डेली बेसिस पे वहाँ आपको मजे मजे की आईडीज देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो वहाँ पे एडमिन्स होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको कुछ पसंद आ जाए तो उसके बाद आप लोग रॉयल डिजिटल जो मेरा दोस्त है उससे आप लोग फाइनल कर लो। बस कीप इन माइंड की जो लिंक मैंने दी है सिर्फ वही ज्वाइन करे, उसके अलावा कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जाए फटाफट ज्वाइन करे एंड मजे मजे की आईडीज जरूर चेक करे। अब एक चीज आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम रोटेशन लेते हैं, चाहे हाफ रोटेशन हो, फुल रोटेशन हो, मतलब स्क्रीन को घुमाना ना, लेफ्ट राइट पीछे आगे पीछे जाना, हमें सेंसिटिविटी के हिसाब से माउस या स्क्रीन घुमाना पड़ता है। जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो स्लो या स्लो से थोड़ी ज्यादा होती है, हाई सेंसी वाले इतने ज्यादा प्लेयर नहीं होते। सो मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा कि आपको स्क्रीन घुमाने में काफी टाइम लगेगा, काफी आपको स्क्रीन घुमाना पड़ेगा, राइट। वेल फ्री लुक रोटेशन ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप जो फ्री लुक वाला जो बटन होता है ना, ये आई वाला, इससे आप लोग लेफ्ट राइट अप डाउन जा सकते हो। देखो नॉर्मली अगर हम फ्री लुक करें ना, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट जा रहा हूं एंड पीछे कर दिया मैंने फ्री लुक एंड वापस फिर मैंने ये बटन छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली कैमरा एडजस्ट होगा जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं
उसी डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, आप लोग की कोई रोटेशन नहीं होगी। बट इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग एकदम से जहां पे आपका फ्री लुक है उधर आप लोग घुमा सकते हो अपने कैरेक्टर को विद इन सेकेंड्स। कैसे करना है, बहुत ही ईजी है। फ्री लुक जहां पे आपने घुमाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे की तरफ फ्री लुक घुमा रहा हूँ, जिस वक्त आपने फ्री लुक का बटन छोड़ना हो उसी वक्त आपने हल्की सी मूवमेंट करनी है उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे की तरफ हूँ, तो जैसे ही आप लोग फ्री लुक बटन घुमाओगे, स्क्रीन को थोड़ा सा घुमा लो, ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर पीछे मुड़ जाएगा एंड स्प्रिंट डिस्टर्ब भी नहीं होगा। भागना अगर हमें डिस्टर्ब करना हो फिर तो इजीली हम लोग मुड़ सकते हैं क्राउच करके, और भी काफी ट्रिक्स है, बट मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका मतलब स्प्रिंट डिस्टर्ब भी नहीं होगा एंड आप एकदम से भाई मुड़ के चल दूसरी डायरेक्शन पे जाना शुरू कर दोगे। इस तरह आप लोग साइड वाइज भी देख सकते हो फ्री लुक का बटन यूज करके। जैसे ही आपको एनिमी मिले, बटन से उंगली हटाओ, थोड़ा सा स्क्रीन को घुमाओ एंड आपका कैरेक्टर सीधा उस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, इससे आप बहुत ही जल्दी लेफ्ट राइट अप डाउन रोटेशन ले सकते हो। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करनी होगी कि कितना स्क्रीन आपने घुमाना है। तो ये हो गया आपका फ्री लुक रोटेशन, जो कि मैंने किसी को यूज करते हुए नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने खुद भी अभी सीखा है, एज आई सेड। नाउ चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है फेक फायर। नाउ मैंने जो आपको 1v1 वाला क्लिप दिखाया था ना ब्राजीलियन प्लेयर्स का, उसके शुरू में भी इस बंदे ने ये वाला ट्रिक यूज किया था। देखो ये होती है प्रो प्लेयर्स की निशानी यार। एक ही राउंड के अंदर इस बंदे ने तीन मोमेंट ट्रिक्स यूज किए हैं। पहला फेक फायर, बताता हूं अभी ये क्या चीज है, फिर जिगजैग वाला, फिर वो एपेला पार्टो फ्रॉम दराज वाला। भाई इस बंदे ने सामने एनिमी को इतना कंफ्यूज किया था ना मोमेंट ट्रिक से, क्या बताऊं मैं। खैर फेक फायर जो है ना, इसके दो यूजेस है। अगर आप एनिमी पे रश कर रहे हो तब भी यूज कर सकते हो, एंड अगर आप लोग अक्सर ऐसे सिचुएशन में हो जाते हो ना कि देखो हम एक कवर में खड़े होते हैं, हमें पता होता है कि सामने एनिमी हमें देख रहा है एंड दूसरा जो कवर होता है वो करीब होता है। सो एक कवर से दूसरे कवर जाने के लिए हम अक्सर ग्लू वॉल वेस्ट नहीं करना चाहते, या हमारे पास ग्लू वॉल होता ही नहीं है, तो हम लोग रिस्क ले लेते हैं, बस तेजी से भागते हैं कि यार या पार, एंड इसमें अक्सर हमें हेडशॉट पड़ जाता है, हम लोग डाउन हो जाते हैं। सो ऐसे टाइम पे भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब क्या भला है, बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास SMG गन है एंड आप लोग सीधा एनिमी पे रश मार रहे हो, तो आपने जंप मारना है एनिमी की तरफ, स्क्रीन को घुमाना है पीछे की तरफ हवा में एंड जमीन पे 2 गोलियां चलानी है एंड एकदम से वापस को स्क्रीन घुमाना है एनिमी की तरफ एंड फिर फायर कर देना है एनिमी पे। अब इससे क्या होगा, जब आप हवा में अपना एम घुमाओगे पीछे की तरफ एंड जमीन पे गोलियां चलाओगे, तो आपका हेड नीचे हो जाएगा। तो एनिमी जो आपको ड्रैग हेडशॉट की कोशिश करेगा, उसका सारा एम लेफ्ट राइट अप डाउन हो जाएगा, सारा रिकॉइल होगा या बॉडी शॉट लगेंगे एंड हवा में ही आप लोग रोटेशन लोगे, वो सीधा सीधा खड़ा होगा एंड बूम आप उसको हेडशॉट या बॉडी शॉट से मार दोगे। अगर आपके पास 1 टैप वाली गन हो जिसपे आप 2 गोलियां नहीं चला सकते, तो फिर थोड़ा सा एक स्टेप और लगेगा। आपको बेसिकली एनिमी की तरफ जंप मारना है, वही स्क्रीन को घुमाना है पीछे की तरफ, बट इस दफा आपने जमीन पे फिस्ट मारना है, मतलब हाथ होता है ना फिस्ट, एक फिस्ट मार के एकदम से आपने स्विच करना है एंड स्विचिंग के साथ ही आपने स्क्रीन को घुमा देना है एनिमी की तरफ एंड फिर गोली चला देनी है। तो ये हो गया रश के टाइम पे फेक फायर का यूज होना। एंड जो आप एस्केप करोगे एक कवर से दूसरे कवर के लिए, तो वो ट्रिक देखो इस बंदे ने भी यूज किया, आपको नजर आ रहा होगा, ये हवा में से नीचे फिस्ट मार रहा है। तो सीधा सीधा एक कवर से दूसरे कवर जाने की बजाय आप लोग जंप मारो एंड नीचे जमीन पे फिस्ट मारो या गोली चलाओ, जो भी करना है, एंड फिर कवर की तरफ जाओ। तो इससे ये होगा कि एनिमी वही आप पे ड्रैग करेगा, उसका एम मिस होगा एंड आप आराम से सेफली कवर पे पहुंच जाओगे। बस इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप गोलियां चला रहे हो जैसे कि SMG वेपन का, तो बहुत ज्यादा गोलियां नहीं चलानी, वरना आप उसी जगह पे रुक जाओगे, आपका स्प्रिंट डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड अगर आप फिस्ट कर रहे हो तो अगेन बहुत ज्यादा आपने मुक्के नहीं मारने, हवा में सिर्फ 1 या 2 ही मारो, उसके अलावा नहीं, ताकि आप लोग सीधा भागते रहो ना। आपका वो जो स्प्रिंट होगा वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो आपकी मूवमेंट ही तबाह बर्बाद हो गई है, वो एनिमी आपको बर्ता बना देगा। सो बिल्कुल 1 या 2 गोली या स्प्रिंट मारो, तो उससे ये होगा कि अगर आप जमीन पे आओगे ना तो वही आप भागते रहोगे, तो सीधा आप कवर पहुंच जाओगे या सीधा एनिमी पे आप हेडशॉट मारोगे। सो ये थे मेरे टॉप 6 मूवमेंट ट्रिक्स। कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा आपको ऑलरेडी पता था एंड कौन सा आपका फेवरेट हो गया कि आप सीधा वही गेम में जाने वाले हो, ट्रेनिंग में घुस रहे हो कि उसकी प्रैक्टिस करूं। एंड मुझसे जितना हो सका मैंने आपको काफी इजीली एक्सप्लेन कर दिया। एनीवे दोस्तों, राइट वाली वीडियो जरूर चेक करना। डेजर्ट ईगल से मैंने BR में हाईएस्ट किल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जरूर चेक करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज।